हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो शुरू किया था इंग्लिश सीखने का एक सीरीज, उसी में एक और कदम आप आज आगे बढ़ेंगे। एक नया स्टेप बिल्कुल आज आप सीखेंगे और बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक आप डिस्कस करेंगे वॉइस में जो पहले आपने कभी न सीखा होगा और न कभी देखा होगा। तो अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप ऑन 247 पे बने रहें। बिल्कुल गारंटी है कि आपको डेली कुछ न कुछ नया सिखाया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बात हो। तो फिलहाल हम लोग अंग्रेजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग वॉइस सीखते हैं, वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पता है इंपरेटिव सेंटेंस? डू यू नो व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? If you don't know, there is no need to worry. Your educator is here. I will teach you, I will tell you, I will describe you what is imperative sentence. And I think after this day, you are able to describe with anyone, to anyone, and tell me many example of imperative sentence and all other sentences. So be careful, be punctual, be disciplined, and watch on 247 to learn new and new things every day in your life, in your knowledge. And now we are going to start passive of imperative sentence. Okay, are you ready? If you're ready, write yes. Yes sir, I am ready. I want to learn new things every day with you. If you want, you can write yes sir, yes sir, yes sir. थैंक यू। तो बढ़ेंगे आगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम बताया ना कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हम लोग आज सीखने क्या वाले हैं? हम लोग आज सीखने वाले हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, है ना। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आपने सुना असेटिव सिंपल सेंटेंस होता है, आई एम गोइंग, यू आर प्लेइंग। फिर आपने सुना इंट्रोगेटिव, वेयर आर यू गोइंग, आर यू पुअर, व्हाट इज दिस, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल, हु आर यू, डू यू लाइक टू स्विम, डू यू लाइक टू टेक टी। These are sentence of interrogative sentence. I do not like tea. This is assertive sentence. Just like imperative sentence. Imperative sentence क्या शो करता है? तो imperative sentence शो करेगा ऑर्डर, है ना। किसी को कुछ आप ऑर्डर देंगे, imperative sentence क्या शो करेगा? imperative sentence शो करेगा कमांड। imperative sentence क्या शो करेगा? एडवाइस, है ना। imperative sentence क्या शो करेगा? रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट। ये सारे शब्द को, ऑर्डर मीन्स क्या? आदेश, कमांड मीन्स आदेश, एडवाइस मीन्स सलाह। जैसे मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको कम से कम 4 घंटे सिर्फ स्टडी करनी चाहिए, ये सलाह है। रिक्वेस्ट क्या हो सकता है? आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट है। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट शो करने वाला सेंटेंस, एडवाइस शो करने वाला सेंटेंस, कमांड शो आउट करने वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। समझ गए आप? तो जैसे सेंटेंस में आप देखेंगे, जैसे कोई कह रहा है गो देयर, है ना। एग्जांपल आप यहां से देखेंगे, जैसे किसी ने कहा गो देयर, है ना। ये इंपरेटिव ऑर्डर दिया आपको कि गो देयर, वहां जाओ, है ना। रिक्वेस्ट कोई करेगा तो प्लीज लगा रहेगा आपका यहां पर, प्लीज गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। ये क्या शो कर रहा है? रिक्वेस्ट शो कर रहा है। कोई एडवाइस भी कर सकता है, डॉक्टर साहब जैसे आपसे बोलते हैं कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। किसी ने आपसे कहा ओपन द डोर, है ना, क्या लिखेगा? ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना। कहीं आपको स्कूल में बोला जाता है स्टैंड अप, है ना। दिस ऑल आर द सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। समझ गए? क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा, रिक्वेस्ट बताएगा, एडवाइस बताएगा, कमांड बताएगा। और इस तरह के मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुल्तान, इस तरह के सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और सुल्तान मैं कह रहा हूं कि आने वाले सुल्तान आप हैं। अपने नॉलेज का सुल्तान आप बनेंगे, अपने क्षेत्र में आप सुल्तान बनेंगे, अपने क्षेत्र का राजा बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत। तो यहां पर आप देखें, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लो, प्लीज गिव मी अ पेन,
प्लीज गिव मी अ पेन, दिस इज दिस, ये टोन होना चाहिए। प्लीज गिव मी अ पेन, नॉट प्लीज गिव मी अ पेन, ये तो ऑर्डर हो गया है ना। प्लीज गिव मी अ पेन। नेक्स्ट, गो देयर, दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। गो देयर, कम हियर, गो टू मार्केट, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस सीखें। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको देखने से नहीं लग रहा है कि कैसा होगा। तो इसमें हमेशा सेंटेंस जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर्ब है गो देयर, वर्ब है ऑब्जेक्ट है। प्लीज गिव मी अ पेन, यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, ये यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। स्टैंड अप, किसी किसी में नहीं भी रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। बिल्कुल दो तरह का होगा, एक कोई काम करने के लिए कहेगा, एक कोई काम मना करने के लिए। अगर मना करने के लिए आएगा तो डू नॉट के साथ आएगा, है ना। डू नॉट या डोंट भी यूज करते हैं हम लोग। डू नॉट और देन भी वन, देन रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई काम मना करेगा तब, है ना सिंपल सेंटेंस, है ना। जैसे कि आपसे बोला जाएगा डोंट गो देयर, डू नॉट गो देयर। डोंट गो देयर मीन्स वहां मत जाओ, हल्ला मत करो। क्या बोलते हैं सर आपको, है ना, आपको बोला जाता है डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, है ना। इस तरह से बोला जाता है। धूप में मत खेलो, क्या बोला जाएगा आपको, डोंट प्ले इन सन, डोंट प्ले इन सन। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है मेरे सुल्तान। और आप सीखेंगे तभी बाजीगर बनेंगे, तभी सुल्तान बनेंगे, तभी राजा बनेंगे, अपने क्षेत्र के हीरो बनेंगे। फिर आप सीखते नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आज मेहनत नहीं करते हैं तो कल आपको 12-12 घंटा मेहनत करना होगा, मजदूर बन के मेहनत करना होगा। तब आपको याद आएगा कि मेरे टीचर ने, मेरे माता पिता ने हमें एक ऐसा अवसर दिया था पढ़ने का जिसे हमने खो दिया। फिर आप नया सीख के भी क्या करेंगे। तो अभी एज अ स्टूडेंट सारे काम धाम को छोड़ करके आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है। इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, सोशल, दुनिया भर की चीजें हैं सीखने के लिए। समय कम पड़ जाएगा आपके पास अगर आप क्या कहते हैं उसको, मतलब मन से चाह जाओ तो, है ना। कहेंगे कि अगर शिद्दत से आप कोई चीज याद है, पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज को सिखाने में, जुटाने में। क्या है जो सीखना चाह रहा है हम उसके लिए रेडी हैं, ऑफलाइन में तैयार हैं, ऑनलाइन में तैयार हैं। तो कब किसके लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं जो जिज्ञासु है, क्यूरियस है, जो सीखना चाहता है, उसके लिए तैयार। बाकी के लिए तो ये कहानी है, देखेगा स्किप करेगा कि कोई जरूरत नहीं हमको अंग्रेजी सीखने की। लेकिन जो सीखना चाहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। और आपको खुली छूट है, प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, चाहे वो हमारे पास आप ऑफलाइन से जुड़े हों चाहे ऑनलाइन से जुड़े हों। अब किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं और उससे संतुष्ट होने की भी गारंटी है पूरी, कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये नहीं कि गोलमोल जवाब आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल आपको फैक्ट के साथ संतुष्ट किया जाएगा। चाहे वो आप ऑनलाइन में जुड़िए, चाहे हमारे निजी संस्थान जो है ऑफलाइन में आप जुड़िए, वहां भी आपको सिखाया जाएगा और बिल्कुल सही फैक्ट के साथ सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अब सीख चुके होंगे कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे शुरू होता है, ये वर्ब से शुरू होता है। अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है तो डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, है ना। इसे पार्क में जाएंगे तो आप लिखा रहता है ना कि डोंट प्लक द फ्लावर्स, मतलब फूल मत तोड़ो। होटल में जाएंगे कहीं कहीं ना तो बहुत बच्चे खा पी के हाथ उसी में धोती, तो उसको लिखना पड़ता है मालिक को, डोंट वॉश योर हैंड इन प्लेट। समझिए, तो इस तरह से आपके शिक्षक आपको बार बार कहते हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अब वॉइस में बनाना सीखेंगे कि कैसे ये चेंज होता है। तो बिल्कुल नया सीखे कि नहीं, अगर नया सीखे तो यस टाइप करेंगे कमेंट में। अगर आपको पहले से पता था और आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस रहेगा तो आप इसे कैसे बनाएं। ठीक है, ये 2 टाइप्स में हम आपको बांट के दिखाएंगे कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल आसान से। अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है ना, उसमें एक वर्ब है और एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब आप इसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है,
तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव में चेंज करने का एक तरीका है आपका, 3 तरीका आज हम आपको सिखाने वाले हैं। आपको लिखना है लेट, देन लिखना है ऑब्जेक्ट, देन लिखना है बीईबी और उसके बाद लिखना है V3, पूरा हो जाएगा ये सेंटेंस। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है लेट, देन लिखना है ऑब्जेक्ट, देन लिखना है बी, देन लिखना है V3। हाँ, इसमें एक आएगा आपका, है ना, एक जो है सो सेंटेंस इस तरह का आएगा कि लेट लगा करके ही आपको बनाना है। ठीक है, लेट लगा करके ही आपको बनाना है। कैसे बनाना है सो आप देखें। जैसे सेंटेंस है शट द डोर, एग्जाम्पल से समझेंगे। शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। अब यहां से आप ऑब्जेक्ट पहचाने। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। आप क्या बनाएंगे? इसको लेट लगाएंगे, अपने तरफ से आपको लगाना है लेट द डोर, लेट द डोर बी शट। वेरी सिंपल, लेट द डोर बी शट। जैसे ये भी सेंटेंस है ना, रह सकता है राइट द लेटर, राइट द लेटर, पत्र लिखो, आपको कहा जा रहा है। और ये सेंटेंस में क्या है? ये वर्ब कैसे हैं? ये सब सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है वो भी बताएंगे हम, है ना। राइट द लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? आपको लेट लगाना है। लेट द क्या? लेट द लेटर, ये हो गया। लेट ऑब्जेक्ट, देन क्या बोला गया आपको? बी लगाना है। लेट द लेटर बी रिटेन। वेरी सिंपल सेंटेंस, लेट द लेटर बी रिटेन, लेट द लेटर बी रिटेन। समझ गए बात ना आप? तो लेट लगा करके आप इसे बना सकते हैं। सेंटेंस इस तरह का मिलेगा। तब और भी सेंटेंसेस हम बताते हैं। क्लीन द कार, है ना, क्लीन द, हजारों इंपरेटिव सेंटेंस है। डिफरेंस आपको हम बताएंगे कि कहां पे ट्रांजिटिव है, कहां इंट्रांजिटिव है। क्लीन द कार, यहां भी यही आपको बनाना है। लेट द कार बी क्लीन्ड, लेट द कार बी क्लीन्ड। वेरी सिंपल, लेट द कार बी क्लीन्ड। उम्मीद है आप सीख चुके होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है। इसके पहले अगर हम आपको दे देते कि बनाओ पोस्ट द लेटर, सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कहां से बनाए, कैसे शुरू करें? अब आप सीख चुके हैं कि अगर आपको मिल जाए लिखने के लिए पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। कट द ट्री, लेट द ट्री बी कट। स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। हो गया। तो इस तरह का अगर सेंटेंस दिखे आपको तो आप ऐसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे और इस सेंटेंस को आप लेट लगा करके बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कहीं पे सब ऑर्डर टाइप का दिख रहा है, प्लीज लगा रहेगा तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। एडवाइस वाला में क्या करते हैं, वहां पे हम कुछ आपको बताएंगे जहां आप एडवाइस वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, जहां पे वो सलाह दिखेगा। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ऑर्डर कर रहा है किसी को, यहां ऐसा करो। ठीक है, अब देखिए इसे हम साफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अगला इंपरेटिव कैसा रहेगा। देखिए कभी कभी कोई सेंटेंस ना एडवाइस के रूप में आएगा। जैसे जैसे आप देखें कोई आपको बोला हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प द पुअर। अच्छा ये ऑर्डर कोई कर सकता है आपको, जाओ गरीबों की मदद करो? नहीं, वो आपको एडवाइस कर रहा है, हेल्प द पुअर। समझ गए? तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें द के बाद लेना है, ये ऑब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आप उसके बाद आपको शुड लगाना है ना, चाहिए इसका मतलब होता है द पुअर शुड, लिख दिया यहाँ पे ना, हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट नहीं तो द, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या बोले लगा देना है, शुड, और फिर बी और जो रहेगा V3 से पुट कर देना। जैसे हेल्प द पुअर क्या हो जाएगा, द
पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, है ना। गरीबों की मदद करो, यहां क्या होगा, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ऐसे भी शुड का यूज हम लोग एडवाइस देने में करते हैं। तो कितना सिंपल है सेंटेंस कि अगर एडवाइस हो तो आप शुड यूज करेंगे पैसिव में। कैसे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद शुड लाएंगे, अभी बी लगा करके भी3 लगा, तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जैसे कहा रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहां पर भी वही बात है, क्या हो जाएगा, योर टीचर, योर टीचर, उसके बाद हम क्या बोले आपको लगाने, शुड लगाने बोले हैं, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना। सिंपल, बहुत आसान है, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। अब रही बात की पहचानें कैसे, तो आप प्रैक्टिस से पहचाने कि हाँ सर ये एडवाइस है, ये थोड़ी कोई ऑर्डर कर रहा है कि अपने शिक्षक का आदर करो। प्यार से बोला जाता है कि अपने शिक्षक का आदर करें, अपने गुरु का आदर करें, अपने माता पिता की आज्ञा माने, ओबे योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। वेरी सिंपल सेंटेंस। किसी तरह का भी सलाह दिया जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड लगा करके आप इसे बनाएंगे और बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल नई नई बात सीख रहे हैं आप, एकदम केयरफुल होकर के नोट डाउन कीजिएगा और लिखने के बाद उसे बार बार उस तरह के सेंटेंस का प्रैक्टिस करिएगा मेरे बच्चों, तो आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है, एक टाइप और आप हमको बताते हैं कि एक टाइप और इंपरेटिव में कैसा होता है। चूंकि छोटे छोटे सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए वहां पे ये काम देगा। जैसे देखो, इंपरेटिव रहता है, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा उसमें, है ना। कैसा वर्ब रहेगा, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आपको वहां पे दिख सकता है रन, है ना, क्या दिख सकता है, रन। जैसे दिख सकता है गो, जैसे दिख सकता है कम, इस तरह का सेंटेंस वहां पर दिख सकता है ना। जैसे आपको एग्जांपल हम बताते हैं किस तरह का सेंटेंस रहेगा। जैसे है प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट। ये आप इंपरेटिव रहे चाहे नहीं, क्या कह रहे हैं, इंट्रांजिटिव रहे चाहे नहीं, आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो दो टाइप हो गया। कैसा वाला, सिंपल रहेगा लेट के साथ यूज कर सकते हैं, है ना। एडवाइस रहेगा शुड के साथ यूज कर सकते हैं। और ये अंतिम वाला जो है ना, अंतिम लास्ट रूल जो पढ़ रहे हैं, ये सभी में लगा सकते हैं आप। एडवाइस वाले में भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट वाले में भी लगा सकते हैं, ऑर्डर वाले में भी लगा सकते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसा सेंटेंस रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, आपको लिखना पड़ेगा यू आर, अपने से ये जोड़ना है आपको, यू आर। अब यहां पर अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर सेंटेंस में एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। और देन क्या करना है, 2 प्लस में V1, 2 प्लस में V1 लगाना। देख पा रहे होंगे, है ना। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद जो काम रहेगा वो कर देना। 2 प्लस में V1 यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, अब सही हो गया, देख पा रहा होगा, बोल भी दिए हम। जैसे प्लीज गो आउट, अब प्लीज लग गया ना तो आप पहचान जाएंगे प्लीज देख के ही कि ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है, कोई आग्रह कर रहा है, कृपया बाहर जाइए, कृपया बाहर जाइए, कृपया बाहर जाइए। ऑर्डर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कृपया बाहर जाइए। कैसे कैसे, देखिए आप, यू प्लीज गो आउट, तो क्या बोले हैं बनाने का तरीका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, सिंपल ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए रिक्वेस्टेड हम अपने मन से, क्योंकि यहाँ प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट ही है, और उसके बाद 2 लगा करके V1, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। वेरी सिंपल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। और सेंटेंस आपको दिखाते हैं हम, जैसे 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 प्लीज गो आउट हो गया, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक
केयरफुली। क्या बोला? सावधानी से टहलो तो पैर टूट जाएगा। ये टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, नहीं, केयरफुली वॉक करना है। तो वॉक केयरफुली, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वॉक करना इंट्रांजिटिव है, गो इंट्रांजिटिव है। गो के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, वॉक के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव को ऐसे बनाएंगे, वॉक केयरफुली। आपको क्या दिया जा रहा है? आपको एडवाइस दिया जा रहा है। आपको क्या दिया जा रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है। तो एडवाइस दिया जा रहा है तो आप कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड अपने से लिखना है आपको, ये सब यू आर अपने से लिखना है। और उसके बाद सेंटेंस को पहचानना है कि ये सलाह है, कि ऑर्डर है, कि रिक्वेस्ट है। जो रहेगा उसे यहां पर आपको लिख देना है। यू आर एडवाइज्ड टू वॉक केयरफुली। बाकी जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देना है। क्लियर? वेरी सिंपल सेंटेंस। जैसे कोई ऑर्डर दे दिया आपको, है ना, गो टू मार्केट, बाजार जाओ, बाजार जाओ। क्या बनाएंगे आप? यू आर, ऑर्डर है सर ये, तो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट। वेरी सिंपल सेंटेंस, यू आर ऑर्डर टू गो टू मार्केट। तो 3 तरह के इंपरेटिव हमने आपको सिखा दिया। निगेटिव का भी चर्चा हम लोग कर लेंगे अगले क्लास में, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। सर ये तो 25 मिनट का क्लास है, ये देखना चाहिए क्या है 25 मिनट। आप तो 25 मिनट ऐसे वेस्ट कर देते हैं, बातचीत करते हुए, मोबाइल में देखते हुए, गाना सुनते हुए, गेम खेलते हुए। तो 25 मिनट को आप स्टडी में लगा देंगे तो ये आपको ये अच्छा होगा, नया कोई टॉपिक सीख चुके हैं। तो 3 तरह का इंपरेटिव हम आपने सिखाया। इंपरेटिव क्या होता है सो बताया कि वर्ब प्लस में V1 से शुरू होता है। गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प द पुअर, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट गो देयर, कम हियर। इस तरह का सेंटेंस को ही हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद बताया कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में है तो अगर ऑब्जेक्ट है उसमें दिया हुआ, ऑब्जेक्ट है, देखिए सब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वॉक केयरफुली, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जिसमें ऑब्जेक्ट है उसे आप कैसे बनाएंगे? आप लेट के साथ बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस भी 3। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। समझ पा रहे हैं आप? दूसरा हमने आपको बताया कि एडवाइस रहेगा, तो अगर एडवाइस रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे, देन लगाएंगे भी। इसमें आप कैसे बोलेंगे? इसमें आप बताएंगे हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। वॉश योर हैंड शुड बी वॉश्ड। रीड केयरफुली, रीड केयरफुल नहीं होगा, रीड द गुड बुक्स होगा। ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, रीड द गुड बुक्स, द गुड बुक्स शुड बी रीड। ऑब्जेक्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको लाना। रीड केयरफुली बोल देंगे तो एडवाइस में आ गया, यू आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बिना ऑब्जेक्ट वाले को आप ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे। लेकिन अगर ऑर्डर वाला ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा तो एक तरीका है आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट बनाने का, और दूसरा तरीका है कि एडवाइस वाला में शुड लगाने का। समझ में आ गई होगी बात आपको पूरी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और आप बहुत कुछ अच्छा सीख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप सीख चुके हैं जो और लोगों से आपको डिफरेंट बना दिया। अगर आप सीख चुके हैं तो और लोग से बिल्कुल यहीं से आप लाइन से अलग हो गए कि आपको इंपरेटिव का पैसिव आता है, बहुत लोग तो सिंपल पैसिव नहीं है। समझ गया? तो यहां पर गो टू मार्केट, यू आर ऑर्डर टू गो टू मार्केट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है आप बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरह के सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और इस तरह से अगर ऑन 247 से आप लगातार जुड़े रहे तो आई प्रॉमिस यू बहुत कुछ हम आपको सिखा देंगे और बिल्कुल 6 महीना 1 साल होते होते आप डिफरेंट। लेकिन आपको करना क्या है? डेली मेरे साथ जिस टाइम में क्लासेस जाता है आप डेली आधा घंटा का टाइम देंगे मेरे लिए ऑनलाइन में। आधे घंटे तक आपको देखना है, नोट्स बनाना है,
देन रिवीजन करना है, और सेकेंड डे फिर उसी टाइम में बैठना है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप, तभी आप ऑनलाइन में पढ़ पाएंगे, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा क्लास लंबा हुआ, लेकिन वॉच केयरफुली। थैंक यू।